अररिया जिला के भरगमा प्रखंड अंतर्गत जो सिमर बन्नी पंचायत आते हैं उसी पंचायत में उपस्थित हैं। और जो ये हमारे साथ जो देख रहे हैं इसका तो नाम बताने का ज़रूरत नहीं है, हालांकि पूरे देश इसको देखते हैं और जानते हैं। ये जो है विमल मंडल हैं। और ये जो नेता होते हैं ना, नेता और अधिकारी जो बिहार के हैं वो डकैत है। वो डकैत से तंग आके ये अपने हाथ जो है कुर्बानी कर दिए, डकैत से तंग आके। अच्छा एक बात बताइए, आपको कैसा मजबूरी आ गया कि अपना हाथ आपको काटना पड़ गया? एक बात बताइए पहले। देखिए, मजबूरी कुछ नहीं, हमने सरकार को जगाने का प्रयास किए थे और उसमें 3.5 महीना पहले हम लिख करके दिए थे कि माननीय महोदय जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध 1 अक्टूबर 2022 के अंदर सीबीआई का जांच मीडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से 16/3/2017 से आवेदन लिख रहे हैं उस हाथ को काट के खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। ये लिख करके जो दिए थे कि ताकि सरकार जगे इस पर। आते हैं बिहार में और कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम, तो इसीलिए वही जय श्री राम वाले सबको दिए थे। और आस्था मेरा उस भगवान से है, मेरा आस्था, इसलिए उसको दिए। और वो नहीं जगा अगर तो हमने भगवान के नगरी में जाके अयोध्या में सरजू किनारे स्नान पाती करके और अपना ये पंजा को काट करके समर्पित मतलब कर दिए। और आप जो लेटर लिखे थे किसको लिखे थे कि इतना तारीख के अंदर हमारे पंचायत में जांच नहीं होती तो हम हाथ काट लेंगे? ये लिखे थे हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र को हम दिए थे गोपनीय में। तो जब आप गोपनीय में दिए थे तो उधर से जवाब नहीं आया, न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री किसी नहीं, इसका कोई जवाब नहीं आया। ये जो लिख करके दिए तो ये पन्ना का जवाब कहीं से नहीं आया। ये जितना पन्ना है ये ऐसे बुकलेट बना करके वहाँ दिए थे, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है सारे योजना का कि बिहार में जो भी योजना चल रहा है उसमें 2 योजना छोड़कर बाकी कोई भी योजना 50% से कम भ्रष्टाचार हुआ होगा तो हमें फांसी दिया जाए। इसके बाद हम कसम खाए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का कसम खा करके दिए थे कि मतलब एक तरफ की जांच कीजिएगा, अगर उसमें अगर विफल अगर होंगे हम तो हमें फांसी दे दिया जाए, ताकि ऐसा गलती कहने वाले व्यक्ति कोई धरातल पर भारतवर्ष में न हो। हमारे देश जो है 1947 में आज़ाद हुए हैं। हम लोग आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। हमारी संविधान जो है कहता है आज़ादी देते हैं बोलने का, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको लग रहा है कि कहीं भ्रष्टाचार कुछ भी हो रहा है तो हम बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। सभी नागरिक को अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन एक बात बताइए, 1947 के बाद जब हमारे देश आज़ाद हुआ है, गरीब लोगों के लिए आज़ाद हुआ है? आपको लग रहा है गरीब लोगों का आज़ाद हुआ है? गरीब को तो ऐसा लगता है कि देश जिस समय गुलाम था उससे भी बदतर स्थिति मतलब हो गया है कि गरीब अंग्रेज जो था, अंग्रेज से चलिए तो अपने सेना लेकर आए तो दिखा के लूटता था, नहीं तो अंग्रेज से भी खतरनाक डकैत है ना। ये तो सामने में दिखा के लूट रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा उसके खिलाफ। ये कलम से अभी जो लूट हो रहा है दिन दोपहर मतलब सुबह होता है और लूट शुरू हो जाता है, तो गरीब का ही योजना, गरीब के नाम पर योजना बनाया जाता है। पक्ष विपक्ष सब मिलकर के योजना बनाता है कि गरीब को ये देंगे, और उसी योजना को सारा अफसर और प्रतिनिधि मिल करके सब लूट रहा है। एक मुखिया 5 साल में 1.5 से 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेता है। अब कहाँ से आता है ये 1.5 से 2 करोड़ रुपया? मतलब योजना मिला जुला करके 5 साल में 5 करोड़ का योजना आता है एक पंचायत का, उसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपया दिखाई दे रहा है। जांच करे सरकार, 1.5 से 2 करोड़ दिखाई दे रहा है कि एक प्रतिनिधि के पास है। एक प्रखंड विकास पदाधिकारी का 5 साल का अगर जांच कर लेगा अगर, तो ये पता लग जाएगा कि कैसे ये लूट किया है, कैसे इनके पास मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया 5 साल में हो गया है। ऐसा सिस्टम बिहार में है। एक मुखिया 5 साल में 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, एक मुखिया कमा लेते हैं। आप देखिए ये भ्रष्टाचारी से तंग आके, जब आप तंग आए कब से पत्र लिख रहे थे ये बात बताइए पहले। पत्र तो पहले से लिखते लेकिन 14-15 का सूची हम प्राप्त किए। 14-15 का सारा फाइल हमको इकट्ठा करने में 1.5 से 2 साल लग गया। कौन कौन योजना कहाँ गवन हुआ है, काम नहीं हुआ है, उस व्यक्ति से लिखाना, उनसे कोर्ट में जाकर हापी टिपी उनसे करवा करके लेना कि कल हो करके मतलब ये सब कह दे कि नहीं मिट्टी वर्क का काम हुआ है, काम सही में हुआ है। तो लिख करके अगर देगा कि नहीं काम नहीं हुआ है तब ना हम समझेंगे कि नहीं काम नहीं हुआ है। पहले आपने पूरा सबूत जुटाए, सारा सबूत इकट्ठा किया, उसके बाद आपने इसका आंदोलन करना, खिलाफ लड़ाई लड़ना चालू की। तब 16/3/2017 से मतलब शुरुआत फिर किए।
17 से पहले आपने सबूत जुटाए, जो कि हमारे संविधान आप पूरे कहते हैं सबूत के साथ हम आपका बात सुनेंगे। पहले वो आप जुटा लिया, उसके बाद अब लड़ना चालू किए। उसके बाद 2017 से लगभग 6 साल होने वाले हैं। 6 साल लड़ाई लड़े, लगभग 6 साल लड़ाई लड़ने के बाद उसका परिणाम क्या आया? हाथ काटना पड़ गया आपको, हैं? आपने सभी मंत्रालय को पत्र लिखे। अगर हमारे देश संविधान से चलता है, गरीब के लिए भी संविधान बनाया गया, तो आपको अगर वैसा रहता तो हाथ काटने की जरूरत ही क्यों पड़ा हमको? बताइए आप। देखिए, एक तो सिस्टम से चले, पहले तो नीचे स्तर से प्रखंड में दिए, अनुमंडल में दिए, जिला में दिए, ये सबको देने के बाद फिर राजधानी में जो मुख्य सचिव हैं उनको दिए, फिर राज्यपाल जी का मुख्य सचिव जो है उनको दिए, क्योंकि पहले प्रक्रिया से हम चले हैं कि जो विभागीय अफसर का जो कंट्रोल करते हैं वो सबको दिए। वो सबको देने के बाद जब कोई नहीं सुना, इसके बाद फिर हमने उससे पहले पार्टी में मतलब ज्वाइनिंग किए, जदयू पार्टी में, कि सरकार इसका है, अगर पार्टी से जुड़ेंगे तो पार्टी तक वहां तक, तो पार्टी में जुड़े। तो सबसे पहले हम पार्टी में पहले उससे बीजेपी में हम थे, बीजेपी से मतलब आकर के फिर हम जदयू में आ गए, जदयू का हम पंचायत अध्यक्ष बन गए, फिर पंचायत का प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी थे, उनके पास गए, उनको सारा फाइल हम दिए कि ऐसे न ऐसे हो रहा, पार्टी से हम जुड़े व्यक्ति हैं और सरकार सुशासन बाबू अगर कर रहे हैं तो कम से कम एक पंचायत का मतलब कार्यवाही तो कम से कम कीजिए, जांच करवा करके। लेकिन वो भी कागज लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मतलब हुआ। तब हम नेता सबको देना प्रयास किए, तब हम नेता सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को गोपनीय में देना शुरू किए, माननीय प्रधानमंत्री जी को देना हम शुरू किए, लेकिन कोई नहीं सुना, क्योंकि सब कमीशन लेता है। मतलब आप अपने आवाज को बुलंद करने के लिए, दिखाने के लिए कि कितना भ्रष्टाचार हुआ, सभी पार्टी के समय समय पर आप ज्वाइन किए। इसलिए ज्वाइन किए कि हम, ताकि इसका सत्ता है, इससे मिलके इसको हम जांच करवाए, हमारे समाज में कितना घटोला हुआ है, इसीलिए किए ना। हाँ, सब पार्टी के पास गए। सुशील मोदी जी से कई बार हम पटना में मिले, उनके आवास पर गए, मतलब वो जनता दरबार लगा रहे थे मंगलवार को, तो जनता दरबार में भी गए। जनता दरबार से हमको आवास पर ले गया, वो हमको बुला करके कि रूम पर चलिए। रूम पर गए, मंगलवार का हम भी मंगलवारी कर रहे थे, बहुत दिन हम मंगलवारी किए। वहाँ गए, वहाँ चाय पानी मतलब वो करवाया हमको, इसके बाद सारा फाइल लिया, वो अपना मुंह से वो अपना नंबर लिखवाया। वो नंबर अभी भी है, अभी भी हम मतलब जो है फोन से बात भी करते हैं, और सारा डॉक्यूमेंट सब दिन उसको मतलब जो है पहुंचाते हम रहे हैं, लेकिन कभी मतलब जो है इस पर संज्ञान नहीं लिया। और नेता जो है ना हमारे बिहार के, अगर बर्बाद करने में किसी का सबसे बड़ा योगदान है, नेता और अधिकारी का है। किसी भी पार्टी का नेता हो और कोई भी अधिकारी हो, 80% नेता और 80% अधिकारी लुटेरा डकैत ही है, किसी भी पार्टी का हो। आप पूरे बिहार के 80% नेता का और अधिकारी का संपत्ति का जांच होगा, लगभग जो है 10 गुना आय से उसके पास संपत्ति होगा, इससे कम नहीं होगा किसी के पास संपत्ति। 17 साल में जितना वो काम किया है धरातल पर, 80% गाँव में बसते हैं बिहारवासी, और धरातल पर जो पंचायत स्तर पर 8,500 पंचायत हैं, ये 8,500 पंचायत में जो योजना भेजा है 50% से ज्यादा हर पंचायत का धरातल पर नीचा शहर में जो है 1 साल का योजना जितना सड़क देख रहा है, ये सारा सड़क को तोड़ करके बन जाएगा। इतना मतलब टैक्स लेता है, इतना पैसा इकट्ठा होता है कि 32 रुपया का डीजल मतलब 95 रुपया में मिल रहा है, 34 रुपया का पेट्रोल आज 100 रुपया से ज़्यादा में मिल रहा है, सब कुछ महंगा कर दिया है। वही पैसा 1 साल में पूरा बिहार का बन जाएगा, लेकिन आज नीतीश जी या उसका आदमी उसी विकास को ढिंडोरा पीट रहा है कि देखिए रोड कितना अच्छा बना हुआ है, वही सब ढिंडोरा, लेकिन नीचा स्तर का सारा भ्रष्टाचार मतलब जो है नीचा स्तर पर है। चाहे आवास योजना, आज साधारण बात देखिए, ईंटा का रेट 6,500 सरकारी रेट है ईंटा, हम लोग का अभी 10,500 11,000 रुपया भट्ठा पर मिल रहा है। अब समझिए कि 4,000 रुपया 1,000 पर ज्यादा लेता है। चिकर करके हम अयोध्या से लेकर के पटना तक हम बोले हैं, अभी तक नहीं जगा है। मतलब बराबर बात करते रहते हैं कि क्या ईंटा का बोर्ड लगा है, तो वहां से फोन आता है कि नहीं अभी तक नहीं लगा है। जबकि एगो चैनल वाले भी आए, उनको भी हम बोले कि कम से कम ये सब चीज को वहां तक डीएम तक को मतलब आप जानकारी दीजिए कि ईंटा आपका भट्ठा का क्या रेट है, क्यों नहीं भट्ठा में मतलब जो है बोर्ड लग रहा है, सरकारी बोर्ड क्यों नहीं लग रहा है ईंटा का, कि ताकि जनता को जानकारी हो कि जैसे यूपी में है, कहीं भट्ठा चले जाइए आपको बोर्ड मिलेगा।
ईटा का क्या रेट है। कहीं भी पूरा यूपी में चले जाइए, कहीं भी कोई भट्ठा चले जाइए, ईटा का रेट लिखा है कि आपका 1 नंबर ईटा का क्या रेट है, 2 नंबर ईटा का क्या रेट है, 3 नंबर का क्या है, झाम ईटा जो है उसका रेट क्या है, सब बोर्ड पर लिखा है। आप जाइए और अपना जो लेना है लीजिए और वो पैसा दीजिए और पुर्जा ओरिजिनल मिलेगा। यहाँ नहीं, पुर्जा देता है 11,000 में ईटा मिलता है हम लोग को, वो ईटा का 6,500 रुपया रेट है। अब देखिए कितना डकैती हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो गुलाम ना हो गया है। आंख दिखा करके चोरी डकैती, मतलब ये डकैती कर रहा है, चोरी नहीं, इसको डकैती कहा जाता है। हमारे बिहार के लोगों अभी भी नेता पर विश्वास करते हैं, नेता जो कहते हैं उसका बात सुनता है। हम कहते हैं आप लोग गौर से, पूरे बिहार वासी को कहना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा गौर से सोचिए। आप लोगों के लिए नेता का आप लोग जितना चीज दिए हैं, आप लोगों के लिए नेता ने क्या किया। बिहार के सभी नेता के करोड़पति बिहार वासियों ने बना दिया। आप लोगों के लिए क्या किए हैं, एक बात बताइए। जो कभी खेत में गया ही नहीं है उसको कृषि मंत्री बना दिया जाता है। जो कभी गरीबी देखा नहीं है उसको नेता बनाते हैं। लोकसभा में आपका आवाज क्या उठाएंगे। नेता के बेटा नेता बन जाता है। आप किसान हैं, आपका बेटा नेता तक पहुंच नहीं पाता है। आपको मानिए जो कभी गरीबी देखा नहीं तो गरीब के लिए क्या काम करेगा हमको, आप ये बात बताइए ना। जो कभी किसान ही किया नहीं, खेत गया नहीं, किसान के लिए क्या काम करेगा। काम लगता है कि सब लुटेरा से विकास, बिहार का विकास हो सकेगा ऐसा ऐसा नेता से नहीं। ये सबसे कैसे होगा, आवाजें कभी नहीं। यही हम बोल रहे हैं कि कोई माय का लाल अगर बिहार में ईमानदार अगर हो तो कम से कम भट्ठा में जा करके वोट लगवा दे। कोई माय का लाल अगर हो, मक्का का 400 रुपया, मतलब बीज मक्का का है जो 400 रुपया का 4 किलो का आता है, 400 रुपया रेट है, वो 2200 रुपया में मिलता है। 266 रुपया का यूरिया 600 700 800 रुपया में मिलता है। लेकिन कोई ईमानदार, ऐसा लगता है कि पाप का घड़ा मतलब भरेगा तो सारे पापी को, मतलब जो पापी लूटा है सबको ऐसा भूकंप आएगा कि सब सर्वनाश हो जाएगा। हमको दिखाव दे रहा है कि नहीं, मतलब हम जीवित हुए हैं तो हमारे शरीर में खून कहाँ था। ये सब नोच जो था, नोच दिखाइए नहीं दे रहा था। पहले तो ये हाथ जो काटा तो ये तो सिलाई नहीं किया, यहाँ से मतलब आगे हमको रेफर कर दिया, दूसरे हॉस्पिटल कर दिया, जिला फैजाबाद कर दिया अयोध्या से। वहां गया तो बोला कि ये तो नहीं, मतलब ये तो मर चुका है, जांच पड़ताल किया। फिर आगे गया, वहां से फिर हमको रेफर कर दिया कि पंजा इसका जोड़ दिया जाएगा। मतलब हल्का सा दम चल रहा था कि पंजा जोड़ने के नाम पर आगे भेज दिया। जो भी शरीर में ब्लड था सब मेरा चूक गया। और डॉक्टर सब कह रहा था कि धरती पर कोई मतलब इसको नहीं बचा सकता है, 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा में दम छूट जाएगा। ऐसे हम 29 घंटा तक चलते रहे और हम बच गए। जब इसका सिलाई नस का यहाँ पर किया, यहाँ किया, यहाँ किया, नस थोड़ा सा जगह, फिर पानी हमको चढ़ाया और पानी चढ़ाया, वो पानी चढ़ा, फिर शरीर मेरा मजबूत हो गया। अगर बिहार का जो नेता कहते हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं जनता के लिए, गरीब के लिए, अगर बिहार में कोई ऐसा नेता आए, इसके पंचायत में आए, बिहार के किसी भी नेता अगर जो कहता है हम गरीब जनता के लिए काम करते हैं, इसके पंचायत में आके और जांच करे। अगर ये दोषी है तो इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अगर ये दोषी है, अगर ये सरकार के खिलाफ, ये दोषी है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, इसमें गलती है, इसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। अगर जो अधिकारी गलती है, जो अधिकारी दोषी है, उसको आप सस्पेंड करके जेल में डालिए। अगर जो मानिए बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों कहते हैं हम ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं, सभी को कहते हैं, आप भी प्रधानमंत्री, पूरे देश का आपके ऊपर शासन चल सकता है ना। आप अगर ये गलत है, विधानमंडल अगर गलत है तो इसको आप फांसी दे दीजिए। काहे आवाज चिल्लाएगा, गलत झूठ बात काहे बोलेगा। अगर आपका नेता अधिकारी उसको जेल में डालिएगा, नहीं डालेगा, ये नहीं डालेगा। आप मर भी जाइएगा ना, आप तो हाथ काटे हैं ना, आप गला भी काट लीजिएगा तो ये लुटेरा का क्या दर्द होने। लुटेरा डकैत को कभी आदमी से प्रेम भौराता, हम बताइए। आप हमारे बिहार के नागरिक हैं, हमको न दर्द होता है कि आपने एक समाज के अपने लिए थोड़ा हाथ काटे हैं। पूरे बिहार वासी को उजागर जो घोटाला किया है उसके लिए ना आप काटे हैं हाथ। लेकिन हमारे बिहार का भी आदमी जो भी है वही लुटेरा नेता के पक्ष में चला जाता है, आपके पक्ष में कोई खड़ा होने के लिए नहीं चाहेगा। अब देखिए कितना मन बढ़ू है कि इससे पहले मतलब जो है एगो सड़क में 95,000 रुपया का निकासी कर लिया। उस सड़क में जो सब जुड़े हुए हैं, टोला का सड़क है, वो सब अपना से भराया, उसका निकासी कर लिया। जब उसका उजागर अगर किए तो बोले कि जहाँ जाना है जाइए, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन हम उसका सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के, कागज पत्र तैयार करके, हापी कोर्ट से करके हाई कोर्ट में हम यहाँ पर गए तो यहाँ बोला कि कहीं कुछ नहीं होने वाला है। हाई कोर्ट में जाकर के फाइल किए हैं वो मामला को। उसी सड़क में फिर 38,000 रुपया का निकासी कर लिया है।
3-4 महीना पहले मतलब हमारे घटना के बाद निकासी किया है 38,000 रुपया। आज बात किए हैं वार्ड मेंबर से तो बोले कि नहीं वो रोजगार सेवक पैसा निकाल करके वो भाग गया यहाँ से ट्रांसफर करवा करके, दूसरे सड़क का निकाल रहा था, अभी का वही सड़क का निकासी करके भाग गया। तो हम बोले जब कामे एको गो लेबर से कभी नहीं हुआ है तो फिर कैसे निकासी हो गया। तो बोला वैसा सिस्टम है कि यहाँ से जिला तक आप जाइए और उसको कहिए कि एक ही खाता पर सारा पैसा निकासी हो गया, कैसे होगा, तो कोई कुछ नहीं करेगा, वैसा सिस्टम बना हुआ है उसका। मतलब सब मिला हुआ है, वार्ड मेंबर से लेकर बड़े अधिकारी तक मिला हुआ है, सबको कमीशन जाता है, किसी भी विभाग का हो सबको कमीशन जाता है, सबको पैसा आने की मानिए ना 70 से 80% लुटेरा के पॉकेट में पैसा जाता है, 20% से ही कहीं कहीं कुछ काम होता है। ऐसा पूरे बिहार का सभी योजना का उठा के देखिए ना आप, योजना से तंग आ रोजगार सेवक का नाम, रोजगार सेवक का नाम जिस हाथों से आप काटे थे, चंदन नाम है, उस जिस हाथों से आपने काटे, जिस हाथों से आपने पत्र लिखे, उस हाथों को आप तंग आके काट लिए, भ्रष्टाचार लुटेरा से तंग आके आप काट लिए हाथ। कुछ है अभी तक आपके पंचायत में क्या कुछ जांच उच हुआ है हाथ भी काटने के बाद? कुछ नहीं हुआ है। और आता है हमको जब घर आए हैं तो तब वो सब आ रहा है, प्रतिनिधि सब कह रहा है कि पहले 40% जो कमीशन दिया जाता था तो काम करके, लेकिन अब पहले मांग रहा है कमीशन तब काम होगा। मतलब अभी भी इतना करने के बाद भी लुटेरा शांत नहीं। हाँ, वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर के वहाँ मुख्यमंत्री तक कमीशन जाता है, लेकिन उसमें हम गलती किए। अगर हम टैप अगर कर लेते अगर तो आज वो मतलब सारा भंडाफोड़ हो जाता। जैसे हमको मुखिया कह रहा था, जैसे रोजगार सेवक हमको कह रहा था यहाँ पर कि पैसा यहाँ से लेके आगे तक जाता है, अभी जो फिलहाल यथी है। तो उनको हम बोले कोई बात नहीं, जब अगर जाता है तो कहीं काम करना है तो कीजिए काम, आप जब गलते करना है तो कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन गलत होगा अगर तो हम बात करेंगे, आएगा मीडिया वाले तो उस पर हम दिखाएंगे कि बोर्ड नहीं लगा है, ये काम गलत हो रहा है। अच्छा, आप बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सभी पंचायत में आप ही पंचायत जैसा भ्रष्टाचार हुआ, पूरे बिहार की बात है, पूरे बिहार वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ने के लिए? पूरे बिहार वासी को हम कह रहे हैं कि कर्म ही साथ जाएगा, और ये धन दौलत सब ये माया है, ये माया ईमानदारी के साथ आए हैं धरातल पर, ये सब कुछ माया है। ईमानदारी से मतलब रहिए, और बेवान जो है, जो करप्शन करता है उस पर आवाज उठाइए। आवाज जब उठाइएगा आपके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। कर्मयोगी जो होते हैं थोड़ा सा दुख होते हैं, लेकिन आने वाला पीढ़ी अगर कई दशक तक मतलब उसका पीढ़ी में कभी काल प्रवेश नहीं होता है, नहीं कभी कोई दिक्कत होता। तो इसलिए जैसे मेरा आवाज चल रहा है वैसे आप लोग भी आवाज उठाइए। आपके टोला मोहल्ला, आपके दरवाजे पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर कहीं किसी को घर बनाने के लिए अगर आवास मिलता है, उसमें अगर पैसा लेता है अगर, तो वैसे भ्रष्टाचारी का आवाज उठाइए। आवाज अगर उठाइएगा तो तब मतलब एक महात्मा गांधी जी मतलब गुजरात से आ करके और बिहार से आंदोलन शुरुआत किया और देश को आजाद करवाया। लेकिन आज मतलब कहता है कि इतना जाति, हम एक ही मानते हैं कि जात दो ही है, एक गरीब है एक अमीर है। गरीब के लिए जो सहयोग करेगा, अमीर व्यक्ति भी, उनका भी बाल बच्चा का भला होगा। और गरीब जो भी है सब जगिए आप लोग क्रांति के रूप में कि हमारा अधिकार मतलब चाहे जो भी अधिकार, जैसे अभी ईंटा के बारे में बोले हैं, जैसे और योजना हो, गरीब काम करता है वो गरीब का खाता पर पैसा आना चाहिए। गरीब का जो भी है, जैसे 7 निश्चय योजना है उसमें मतलब गलत जो काम होता है आवाज उठाइए। आवाज नहीं, चोर चोरी करता है आंख दिखा करके आपके सामने गलत करता है, आप उनसे भय मतलब करते हैं, भय नहीं कीजिए। जैसे आज हम एक वार्ड में, जैसे बिहार में 8,500 पंचायत हैं, हम 8,500 पंचायत में 1.25 लाख वार्ड हैं और 1.25 लाख व्यक्ति वार्ड मेंबर जो है, वैसे 1-2% 3% मतलब ईमानदार होगा, लेकिन ईमानदार नहीं होगा, ये हम दावा के साथ कहते हैं, हमको डर नहीं है। और कोई भी प्रतिनिधि, हम बराबर कहते हैं कि अगर कोई भी पंचायत प्रतिनिधि अगर ईमानदार है तो आइए उसका हम पूजा करेंगे। हम उसी को भगवान मानते हैं कि मानव ही मतलब भगवान है जो ईमानदार है। लेकिन ऐसा हमको नहीं मिलता है। बिहार विधानसभा में 1% मतलब विधानसभा में ईमानदार नहीं है, इसलिए बिहार आज मतलब गुलाम हो गया है। और नीतीश जी इधर से उधर, उधर से उधर मतलब कहता है कि दारू नहीं बिकता है, लेकिन दारू पहले हमारे पंचायत में एक गो बिकता है, हमारे पंचायत में 1 गो ठिका था। अभी हमारे पंचायत में हम जोड़ाए हैं तो 22 गो ठिका है, 22 जगह दारू बिकता है। और जो व्यक्ति नहीं पीता था उससे ज्यादा अभी दारू लोग पी रहा है।
तो ऐसा सिस्टम है। लेकिन इकोनॉमी तो समाप्त हो रहा है, बिहार तो गरीब हो रहा है। 12,000 करोड़ रुपया बिहार का आमदनी था, लेकिन आज वो समाप्त हो रहा है। दूसरे राज्य का, नेपाल से मतलब दारू आता है तो दूसरे राज्य में उसका उन्नति होता है, यहाँ डुप्लीकेट पी करके मरता है। तो वो सब सरकार का समस्या है। लेकिन मेरा समस्या है कि भ्रष्टाचार, देश आज़ाद हो गया, 75 साल हो गया है, लेकिन इस आज़ादी को मतलब सफल बनाने के लिए मतलब गुलामी को और बढ़ा दिया है, अफसरशाही हो गया है। इसको समाप्त करने के लिए पहले 15 साल जंगल राज था, रात में लूटा जाता था, लेकिन आज मतलब जो है 17 साल में दिन में लूटा जाता है, कलम के साथ लूटा जाता है। इसको मतलब रोका जाए। पूरा डकैती, इस सबको देखिए, नेता अधिकारी को डकैत ही बोलने में अच्छा लगता है, सबको नेता अधिकारी मत। चलिए ये जो देखिए, ये जो जिस जो हाथ काटे हैं उसी हाथों से लिखे हैं, ये देखिए इतना मोटा है, आप देख सकते हैं। और इसका जो है और बर्बाद भी हो गया था पहले, इससे पहले का वो फैल है। जैसे कि ये 1200 पन्ना है, ये 1200 का पैसा हमारे पंचायत का उठा है। इसमें देखिए 2-3 गो लाहू का है, लेकिन कितना का 14 लाहू का पैसा उठा है। इसमें तो काफी भ्रष्टाचार का जितना है वही सभी योजना का इसके पास सबूत है। लेकिन एक योजना जो है कन्यादान योजना जो होता है, उस योजना के ये पेज है, जिसमें कि ये देखिए हमारे समाज के बेटी के शादी होने के बाद उसको दिया जाता है। कितना राशि दिया जाता है? ये पहले 5,000 रुपया था, अब कितना दिया जाता है? अब तो सोचते, लेकिन पता नहीं इधर किसी को मिलवे नहीं करता है, तो बंद। उसके नाम किसी को मिला नहीं है, लेकिन उसके नाम से पैसा उठो हो रहा है। ये पहले का है 5,000 रुपया करके 11 में इसको निकाले हैं, ये 11 में निकाले हैं, वही वाला फाइल ये है। किसी को पैसा नहीं मिला है, लेकिन उसके नाम से पैसा निकल गया सरकारी खजाना से निकल गया। लाहू को पता भी नहीं है, क्योंकि न लाहू का सैन है, न लाहू को हम घूम घूम करके, क्योंकि हम जो पन्ना इसमें रखे हैं हमारे वार्ड का है, ये सब व्यक्ति का न सैन है। सैन रहता, पैसा अगर इनके खाता में अगर आता तो इसका सैन रहता, ये सैन नहीं किया है, इसको फर्जी तरीका से पैसा निकासी किया है। चलिए पूरे बिहार वासी अब मिलजुल कर लड़ाई लड़ते हैं। भ्रष्टाचार और ये जो नेता और अधिकारी दोनों जो है डकैत, दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और अब हम लोग प्रयास करेंगे, और पूरा बिहार वासियों से भी प्रयास कहते हैं आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए लड़ाई में, ताकि हमारे पूरे बिहार को जो बर्बाद कर रहा है अब हम लोग नहीं सह सकते हैं। अब तो 2023 है, कब तक आप मतलब गुलाम, मतलब मानिए आजाद सिर्फ नाम का हुआ है, जमीन पर तो किसी गरीब को आज़ादी मिला ही नहीं है। मिला है नहीं, आपके पूरे पंचायत हम लोग घूमते आए हैं। जैसे खाना खा के आज कोई मिक्सी होता है ना, मिक्सी जिसमें उसमें जो है उसमें कुछ डाल के मिक्स किया जाता है, पेट में खाना खा के आप अपने पंचायत में गाड़ी चाहिए ना, उस तरह इसमें मिक्सी हो जाता है पेट में। यह हाल है पूरे पंचायत आपके। जब हम लोग मेन रोड से आए, ऐसा आपके पंचायत में रोड का हाल है। हमें तो ये लगता है कि जिस रोड से सिमरमनी से आए हैं उस रोड का भी अभी नहीं निकला है, लगा हुआ है, लेकिन उस रोड का लगता है कि पैसा निकासी हो चुका है, क्योंकि वो हम लोग को आज 3 की 4 साल हो गया ऐसे है, 3 साल से ऐसा है। तो लगता है कि उसका भी, क्योंकि यहाँ बराबर होता है, बहुत ऐसा है कि पुला का पैसा उठो हो गया है, बहुत ऐसे है, सड़क का मिट्टी वर्क का पैसा उठो हो जाता है, ढलाई का। इधर है हमारे घर से दक्षिण बगल का है, ईंट सोलिंग का पैसा उठो हो गया है, मिला जुला करके 1/2 किलोमीटर का उठो हो गया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाले हैं। बिहार में ऐसा ही होता है, वहाँ से पैसा निकल जाता है, यहाँ कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है, हर विभाग में ऐसा लुटेरा ही सब बैठा। किसी नेता ईमानदार होता तो आपके पास आता। अभी तक कोई नेता तो आया नहीं होंगे, आए कोई नेता आए देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया है। लुटेरा आप एक, चलिए आप लोगों को क्या राय है लुटेरा के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।